Assalamualaikum dear student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. तो ये हमारा सेकंड सेशन इंटरव्यू का। आज हम बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैंने क्या किए, मैंने पहली दो स्लाइड पे सारे क्वेश्चन कर दिए। आपने क्या करना है, जब मैं वो स्लाइड ओपन करूँगा वहाँ पे आपने स्टॉप करनी है वीडियो, कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपने ख़ुद से उनको आंसर करना है, ठीक है। बोल के मसलन लाउडली आपने उनका आंसर करना है अपने आप को वो करने के लिए ना कि आपको उसमें से कितना आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज़ें नहीं होती तो फिर आपने वीडियो प्ले करके देखनी है और फिर कंपैरिजन करना है कि आपने क्या आंसर किया था और बेसिकली इस क्वेश्चन का क्या आंसर था। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जैसे ये सेशन 2 है गैसियस स्टेट से। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस, कि गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जनरल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन तो पहली चीज़ है ना, इंट्रोडक्शन पूछेगा। उसके बाद जब सब्जेक्ट पे आएगा तो ये व्हाट इज़ मीन फ्री पाथ, व्हाट इज़ कुलियन नंबर एंड कुलियन फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर, व्हाट इज़ जाउल थॉम्सन इफेक्ट, व्हाट इज़ वन डर वाल इक्वेशन एंड इट्स पास्टुलेट्स, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन क्रिटिकल कांस्टेंट, जो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं। व्हाट आर मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, why are liquid less common than solid and gases, how Dalton law applies to the respiratory process, differentiate between diffusion and effusion, ठीक है। एक्सप्लेन फॉल्टी एजम्पशन ऑफ केएमटी। उसके बाद ऑल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद है वाटर वेपर्स डोंट बिहेव आइडियली एट 273 केल्विन, जस्टिफाई। Hydrogen and helium are ideal at room temperature but sulfur dioxide and chlorine are non-ideal, justify। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसेस डिविएट मोर फ्रॉम द जनरल गैस इक्वेशन एट 0 डिग्री एंड डिविएट लेस एट 200 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज़ एवोगैड्रो लॉ, व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट, एक्सप्लेन द टर्म एसटीपी एनटीपी एंड आरटीपी, ठीक है। इनको आपने एक्सप्लेन करना है। चेंज ऑफ स्टेट इज़ फिजिकल और केमिकल चेंज, यहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं एजुकेशनल क्वेश्चन, जैसे बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़, बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है जी। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फार्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये अब जीके के आगे। विच वन इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान वो कितनी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइन बाय डैश, ठीक है। मेन इवेंट ऑफ 1971 1971 का जो मेन इवेंट है आपने वो बताना है, ठीक है। ये हमारा आज का सेशन है। आपने कोशिश करना है कि 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, और लाउडली कोशिश करनी है कि इसका आंसर करने की। तो ये देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर जो नहीं आते आप वीडियो देख के उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने क्या आंसर दिया था और बेसिकली इसका आंसर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस, कि गैसेस जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है। तो याद रखें कोई भी गैस है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास क्या होगा, विल बी लोअर देन इट्स रूम टेम्परेचर, कि उसका जस्ट ए मिनट टूल से नहीं आ रहे, कहाँ से आएंगे पता नहीं, वो टूल बार नहीं आ रही। खैर चलें स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी गैस है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा रूम टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है, उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस इज़ बिलो द रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपने याद रखना है जी। कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर, मगर गैसेस का कम होता है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें जी। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं मीन फ्री पाथ को। बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली दो मालिक्यूल्स जो हैं, गैसेस जब एक कंटेनर में बंद होती है आपको पता है वो कोलिजन करती है, ठीक है। अब दो सक्सेसिव, एक कोलिजन हुआ इसके बाद सेकंड कोलिजन, इसके दरमियान मालिक्यूल ने जो ट्रेवल किया डिस्टेंस उसको हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ, कि उसके दौरान उसने कोई कोलिजन नहीं किया। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मालिक्यूल बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन, जो सक्सेसिव कोलिजन है एक के बाद दूसरा उसके दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस मालिक्यूल ने ट्रेवल किया उसको हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ बोलेंगे जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कुलियन नंबर एंड कुलियन फ्रीक्वेंसी। कुलियन नंबर क्या होता है और कुलियन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो याद रखें कुलियन नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ कुलियन विच ए मालिक्यूल रजिस्टर विद अदर मालिक्यूल पर सेकंड। कि कुलियन नंबर क्या है बेसिकली कि पर सेकंड एक मालिक्यूल बाकी कितने मालिक्यूल के साथ क्या करते हैं कुलाइड करते हैं, इसको कुलियन नंबर बोलते हैं। और कुलियन फ्रीक्वेंसी क्या होती है टोटल नंबर ऑफ कुलियन अकरिंग इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए गैस पर सेकंड अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। कि जितने भी कुलियन होती हैं कोई यूनिट वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ कुलियन के कितने कुलियन हो रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड, उसको हम क्या बोलेंगे कुलियन फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब नंबर ऑफ कुलियन अगर कोई मालिक्यूल्स दूसरों के साथ करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कुलियन नंबर बोलेंगे, ठीक है। और कुलियन फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड जितने ज़्यादा आपके पास क्या होते हैं कुलियन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कुलियन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर एक बड़ी फेमस टर्म है, इसको आप पता होना चाहिए आपको। क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर, इसको TB से लिखते हैं, टूल बार नहीं चलता नहीं तो मैं लिखूँ भी साथ कि ये होता क्या है बेसिकली द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस एग्जिबिट ऑलमोस्ट आइडियल बिहेवियर और ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। कि ये वो टेम्परेचर होता है बेटा जिसमें जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह क्या करता है बिहेव करे वाइड रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर। तो इसको हम क्या बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियली, तो उसको हम क्या बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। उसके बाद है व्हाट इज जाउल थॉमसन इफेक्ट। जाउल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि ये कहता है कि व्हेन ए कंप्रेस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए स्मॉल होल, कि जब आपके पास कोई कोई गैस है वो कंप्रेस है और उसको हम अलाउ करते हैं एक्सपेंड होने के लिए और छोटे से सुराख के ज़रिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है कूलिंग इफेक्ट काज होते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या करते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं जाउल थॉमसन इफेक्ट। कैसे एक्सप्लेन किया कि व्हेन ए कंप्रेस गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू ए स्मॉल होल कूलिंग इफेक्ट इज काज एंड टेम्परेचर फॉल, दिस इज नोन एज जाउल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है। ओके इसके बाद जी व्हाट इज वन डर वाल इक्वेशन एंड पास्टुलेट। वन डर वाल इक्वेशन आपको पता है क्या होता है P + AN² डिवाइडेड बाई V² इंटू V - NV इज इक्वल टू nRT। इसमें बेसिकली जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करें तो वन डर वाल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ फैक्टर हैं, जस्ट मैं इसको टूल्स को देख लूँ, इसको चलना चाहिए। यस ओ यस अच्छा जी। अब इसमें आपके पास आइडियल गैस वन डर वाल इक्वेशन की बात करें तो प्रेशर के अंदर करेक्शन है बेटा P + AN² डिवाइडेड बाय V² इंटू V - NB इज इक्वल टू ये आपके पास बराबर हो जाता है nRT के। PV ये प्रेशर की करेक्शन है और ये वाली वॉल्यूम की करेक्शन है जी। इन दोनों में करेक्शन करें तो आपके पास वन डर वाल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इसमें जो इसके पास्टुलेट्स तो नहीं कह सकते, पैरामीटर्स यहाँ पे बात होगी, ठीक है। ये पास्टुलेट्स गलत लिखे। अब इसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, मसलन जैसे फैक्टर A है। ए किसको बताते हैं जी, ये आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मालिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है बेटा याद रखें कभी कभी पूछा जाता है ATM लीटर स्क्वायर पर मीटर पर मोलर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। और बी आपके पास क्या होता है, बी को हम क्या नाम देते हैं, बी को हम नाम देते हैं इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो क्या है लीटर पर मोल, ये इसकी यूनिट है। ये पास्कल में भी आती है, मीटर क्यूब में भी आती है, वॉल्यूम की यूनिट आती है, ठीक है। अच्छा अब इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स आपने देखने हैं। इसमें मसलन कब कोई गैस आइडियल होगी कब गैस आइडियल नहीं होगी पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखें। अब आपके पास ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ मोर ए, अगर ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा है इससे फ़ायदा क्या होगा, इट्स मीन अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, तो उस गैस को हम क्या करते हैं ईजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, ईजीली उसको हम क्या कर सकते हैं लिक्विफाई कर सकते हैं, वो आसानी से लिक्विफाइड हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ बी, अगर बी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका आपके पास क्या होगा, मालिक्यूलर साइज़ जो है उस गैस का
वो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। कब कोई गैस आइडियल होगी, जब ए भी ज़ीरो होगा, ठीक है, और बी भी ज़ीरो होगा, वो गैस आइडियल होगी। जब ए और बी ज़ीरो ना हुए तो वो रियल गैस होगी, वो आइडियल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट में हमारे पास तीन आ जाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम टीसी से लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर अबाउ विच ए गैस कांट बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। कि एक ऐसा टेम्परेचर होता है उसके बाद कोई गैस जो है, मसलन कोई टेम्परेचर है सपोज 30 डिग्री है, उस पर जितना मर्जी प्रेशर आप लगाएं गैस को लिक्विफाई ना कर सके, उसका टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर एक टर्म होती है, पीसी इसको बोलते हैं। ये क्या होती है बेटा? कि प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। मसलन क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज 24 डिग्री है, इसके ऊपर कितना प्रेशर चाहिए किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे क्रिटिकल प्रेशर का नाम देंगे कि एट क्रिटिकल टेम्परेचर द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ए गैस। और तीसरा आपके पास क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम है, वीसी से लिखते हैं जी। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। कि वो वॉल्यूम जो 1 मोल गैस ऑक्युपाई करती है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम देते हैं जी। नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हाट आर मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेज? मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेज, अब ये आपके पास क्या होती है? डिफरेंट होती है। एक होती है सीवी और एक क्या होती है? सीपी। ठीक है, अब सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि कोई गैस है, उसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, उसको 1 डिग्री उसका टेम्परेचर राइज करना है, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। के अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस to raise the temperature of a gas through 1 degree at constant volume, उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब हीट कैपेसिटी एज कांस्टेंट प्रेशर जो सीपी है, ये क्या होती है? कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। कि कांस्टेंट प्रेशर है, किसी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर आपने ज़्यादा करना है, उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, या उसको सीपी बोलेंगे। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि CV जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/2। और खैर ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तो नहीं पूछेंगे ये चीज़ें, यहाँ ज़्यादा रटा नहीं होता। ठीक है, कोई टर्म्स पूछ लेते हैं, डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जाते। ठीक है, और आपको ये भी पता है CP माइनस CV ये किसके बराबर होता है? ये R के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। कहते हैं वाई आर लिक्विड लेस कॉमन देन सॉलिड एंड गैसेस। तो याद रखें बेटा, लिक्विड आर ए लेस कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर देन सॉलिड एंड गैसेस बिकॉज कि ये लेस कॉमन है। रीज़न क्या है? दे एग्जिस्ट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। के एक नैरो सी रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में ये क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर इज चेंज दे मे चेंज इनटू गैस और सॉलिड। कि जब टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। क्योंकि ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये लेस कॉमन है जी। ओके, नेक्स्ट है हाउ डाल्टन लॉ अप्लाइज टू द रिस्पायरेटरी प्रोसेस। कि डाल्टन लॉ जो है वो कैसे रिस्पायरेटरी प्रोसेस पे अप्लाई होता है। तो याद रखें रिस्पायरेशन क्या होता है? कि एनिमल्स ब्रीथ एयर। ठीक है, एयर जो है आपको पता है क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं। अब एयर से क्या करते हैं? ऑक्सीजन मूव करती है किसके में? लंग्स में। ठीक है, रीज़न क्या होता है क्यों ऑक्सीजन लंग्स में मूव करती है? रीज़न इज दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज 159 टॉर विच इज़ हायर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स विच इज़ 116 टॉर। ठीक है, कि जो एयर में प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 159 है, और जो लंग्स के अंदर है वो आपके पास क्या है? 116 है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी? एयर से लंग्स के अंदर जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से बाहर जाती है, उसका क्या रीज़न है? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इन द एटमॉस्फेयर।
कि बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा है, तो सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कम्स आउट ऑफ द लंग्स, और लंग्स से बाहर आ जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर क्यों जाती है, क्योंकि बाहर पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा है और अंदर क्या है, लंग्स के अंदर कम है, तो अंदर की तरफ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों आती है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बॉडी के अंदर ज़्यादा है और एयर में क्या है, कम है, तो वो बाहर की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। दो टर्म्स हैं, बड़ी सिंपल सी। डिफ्यूजन क्या होती है बेटा, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि स्पॉन्टेनियसली जो डिफरेंट गैसेज को हम मिक्स करते हैं उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और इफ्यूजन क्या होती है, कि इट इज़ द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन विदाउट कूलिंग थ्रू ए होल ऑफ मॉलिक्यूलर साइज इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। कि वन बाय वन मॉलिक्यूल जब स्केप होते हैं और किसी छोटे से पोर में, कितना पोर होना चाहिए, मॉलिक्यूलर साइज का, विदाउट कूलिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफ्यूजन बोलेंगे। एक और डिफरेंस आपने याद रखना है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और इफ्यूजन में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द कोलाइडिंग हैबिट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। कि वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जब कोलाइड करते हैं उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ड्यूरिंग कूलिंग व्हेन मॉलिक्यूल कम इन फ्रंट ऑफ ए होल दे एस्केप। कि कूलिंग करते करते जब होल्स के सामने आ जाते हैं वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। ओके, एक और थर्ड डिफरेंस याद रखें कि डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में हो सकती है, जबकि इफ्यूजन जो होती है टेक्स प्लेस थ्रू ए होल ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। एक छोटे से होल होना उसके लिए क्या है, मस्ट है। ठीक है, एग्जांपल आपने अगर कोई पूछे तो डिफ्यूजन की एग्जांपल क्या होती है, स्मेल ऑफ रोज़ हो गया, सेंट की स्मेल होगी। ठीक है, और इफ्यूजन क्या है, स्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम पंक्चरल ट्रायर, या फिर आपके पास जब ये प्याज वगैरह जो है शार्पर में टाइटली बांधा हो फिर भी रूम में इसकी स्मेल आए, तो वो इफ्यूजन की वजह से। नेक्स्ट ही, एक्सप्लेन फॉल्टी एजम्पशन ऑफ केएमटी। के केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, इसके कौन कौन से एजम्पशन, इसमें कुछ फॉल्टी एजम्पशन भी थे, तो वो फॉल्टी एजम्पशन हमने बताने कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला फॉल्टी एजम्पशन क्या है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। ये फॉल्टी एजम्पशन है कि मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, अगर ऐसा होता तो वो लिक्विफाई क्यों होते। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम के बारे में था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लेजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। कि एक्चुअल वॉल्यूम उसका ना होने के बराबर है, मगर जब हाई प्रेशर पे बात करते हैं तो ये बात भी आपके पास क्या होती है, गलत हो जाती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ऑल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका क्या रीज़न, कि जितनी भी गैसेज हैं उनको लिक्विफाइड कर लेते हैं लिंड्स मेथड से, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा। तो याद रखें दी लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो -52.7 है। कितना है, -252.7 डिग्री है। ठीक है, और हीलियम का जो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर है वो -268.5 डिग्री है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर जो है ये बड़े क्लोज है -273.16 डिग्री के। ठीक है, और वो टेम्परेचर हम अटेन नहीं कर सकते, इस वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एंड हीलियम कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लिंड्स मेथड। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी गैसेज हैं उन सारी गैसेज को हम क्या करते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं। इनकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। क्यों कम होती है पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होते हैं, इस वजह से इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। कि इनका जो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा कम है, वो अटेन नहीं हो सकता। ठीक है, और सेकेंडली इनकी पोलराइजेबिलिटी कम है। अब कोई पूछे लिक्विफिकेशन टेम्परेचर क्यों कम है, तो हम कहेंगे इनकी पोलराइजेबिलिटी कम है। कोई पूछे वो क्यों कम है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इनका साइज़ कम है, तो इसलिए इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वाटर वेपर्स डोंट बिहेव आइडियली एट 273 डिग्री। इसका क्या रीज़न है, कि वाटर वेपर्स आइडियली बिहेव नहीं करते 273 केल्विन के ऊपर। तो एट 273 केल्विन या 0 डिग्री वाटर जो है वो क्या होता है, उसके वेपर्स वगैरह भी हैं तो वो आइस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है 273 डिग्री या 0 डिग्री, ये बिलो है ना क्रिटिकल, इस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर से ये क्या है, कम है। इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर वेपर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में आपके पास चेंज हो जाते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एट दिस टेम्परेचर सो इट बिहेव नॉर्मली। अब जब लिक्विड या सॉलिड में चेंज होते हैं इट्स मीन इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या हैं, ज़्यादा हैं, सो इट बिहेव नॉन आइडियली।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आइडियल एट रूम टेम्परेचर बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन आर नॉन आइडियल, जस्टिफाई दिस। क्या हाइड्रोजन और हीलियम आइडियल है रूम टेम्परेचर मगर सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जो है नॉन आइडियल है, इसको जस्टिफाई करें। तो याद रखें बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज जो होती हैं वो आइडियल होती है रूम टेम्परेचर, बिकॉज रीज़न क्या है कि साइज़ ऑफ गैसेज आर वेरी स्मॉल, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। तीसरी बात, इनकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। चौथी बात, इनकी नेचर जो है वो नॉन पोलर होती है, इस वजह से ये आइडियल होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जो होती हैं ये नॉन आइडियल होती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, ज़्यादा होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसलिए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो वो नॉन आइडियल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसेज डिविएट मोर फ्राम द जनरल गैस इक्वेशन एट 0 डिग्री एंड डिविएट लेस एट 100 डिग्री। वाई? ये गैसेज जो है ज़्यादा डिविएट करती है 0 डिग्री के ऊपर मगर हाई टेम्परेचर के ऊपर ये लेस डिविएट करती हैं। तो याद रखें, एट 0 डिग्री गैस मालिक्यूल जो होते हैं टेम्परेचर चूँकि कम है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, और जब एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। मगर जब 100 डिग्री जब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, नहीं होती या कम होती है। इस वजह से गैस मालिक्यूल हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, आइडियली बिहेव करते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। क्यों नहीं होती? मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और नॉन आइडियल बिहेव करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, क्यों? मालिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ क्या होता है जी? तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मोल्स। के एक अगर कंडीशन सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो कोई डिफरेंट गैसेज हैं, उनका वॉल्यूम अगर इक्वल है और उस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स उनके क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, ठीक है। और याद रखें, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर ये क्या है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो याद रखें, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल फेजेस एग्जिस्ट टुगेदर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर हो और प्रेशर हो, उसके ऊपर कोई गैस कोई सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में भी हो, लिक्विड में भी हो, सॉलिड में भी हो, उस टेम्परेचर को हम, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। फॉर वाटर की बात करें, तीन स्टेट में, गैसियस फॉर्म में भी, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, किस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं? जब टेम्परेचर आपके पास हो 0.0098 डिग्री और प्रेशर क्या हो 4.58 mm ऑफ Hg। तो ये जो है वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर वाटर जो है तीनों, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हाट इज STP, NTP एंड RTP? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या होता है बच्चों? STP की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इसमें आपके पास जो टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री होता है, ठीक है, और जो प्रेशर है वो आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री आ गया, ठीक है, और जो प्रेशर है वो आपके पास क्या होगा, 1 atm हो गया। इसको STP बोलते हैं। इसी को NTP भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, STP को। एक होता है RTP, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री होता है, और प्रेशर इसमें कितना होता है, 1 atm होता है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ स्टेट इज फिजिकल और केमिकल चेंज? चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट क्या मतलब? मसलन आपके पास आइस है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद उसको हीट करते हो तो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है वाटर, और उसको हीट करते हो तो वेपर्स फॉर्म में चली जाती है। ये आपके पास सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। अब इसकी कंपोजिशन देखें तो ये भी H2O है, इसका फार्मूला भी, इसका फार्मूला भी H2O है, इसका फार्मूला भी H2O है। इसका मतलब है ये केमिकली चेंज नहीं होती, कंपोजिशन चेंज नहीं होती, ये फिजिकल चेंज है। चेंज ऑफ स्टेट जो है ये आपके पास क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि कंपोजिशन वगैरह किसी सब्सटेंस की चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो एजुकेशनल वाइज क्वेश्चन है कि बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसका बेसिक सोर्स क्या है? उसका बेसिक सोर्स है ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि ह्यूमन जो वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, कोई काम शाम, तो वही इसका बेसिक सोर्स, उसी से सीखते हैं जी।
नेक्स्ट है फार्मल एजुकेशन क्या होती है। फार्मल एजुकेशन और दूसरा है आपके पास इससे नेक्स्ट है नॉन फार्मल और इनफॉर्मल। इन तीनों को मैं एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फार्मल एजुकेशन हमारे पास क्या होती है कि फार्मल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन होती है जो हमें स्कूल या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से मिलती है, उसको फार्मल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, रिजिड रूल्स होते हैं एंट्री और एग्जिट के, ठीक है, प्रॉपर एडमिशन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसको फार्मल एजुकेशन बोलते हैं। दूसरी टाइप की एजुकेशन है उसको नॉन फार्मल बोलते हैं। नॉन फार्मल क्या होती है, ये लिंक होती है कम्युनिटी ग्रुप के साथ, मतलब माशरे के साथ या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बनी होती है उनसे जो चीज़ आप सीखते हो, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबल रूल्ड होते हैं एंट्री और एग्जिट, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, ये वो एजुकेशन होती है जो आप सीखते हो, कुछ चीज़ें सीखते हो जैसे अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से या अपने कोलीग से जो चीज़ें सीखते हो, तो इसको इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। इसमें नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई रूल नहीं होते एंट्री और एग्जिट का, ठीक है। ये 3 टाइप की एजुकेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो पाकिस्तान का मतलब है होली लैंड, पाक ज़मीन ना, होली लैंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ, ओके, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ना, व्हाट इज़, विच वन इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो कौन सा है वो? कराची है जी। कराची का क्या नाम है दूसरा? सिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं। नंबर ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन पाकिस्तान कितनी है, तो वो 32 है, 32 लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो K2 माउंटेन है, ठीक है, K2। ओके, नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइन बाय, किसने डिज़ाइन किया था, तो अमीरुद्दीन खिदवाई है, इसको देख लेना, अमीरुद्दीन खिदवाई है या क्या है पता नहीं। ओके, मेन इवेंट ऑफ 1970, 1971 का मेन इवेंट क्या था कि बांग्लादेश वाज जो पार्ट था पाकिस्तान का ब्रोकन अवे फ्रॉम पाकिस्तान के, उसको तोड़ दिए थे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, विश यू गुड लक। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा बेटा वो हम लिक्विड स्टेट पे करेंगे, लिक्विड स्टेट के इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। विश यू गुड लक, बेहतरीन तैयारी करें, एक मौका है, इसको वेस्ट ना करें, यहाँ से भी कुछ हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने नोट्स बनाएं एंड इंशाल्लाह बेहतर होगा। Good luck. Thank you so much.